Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आज आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय कोरोना जैसी महामारी से आप सभी हम सभी गुजर रहे हैं और उसका सामना कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में यह आशा करते हुए कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आज आप सभी को कोरोना के ही जैसे एक नई बीमारी जिसे ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में आप सभी लोग पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं कि यह एक घातक बीमारी है। इससे कैसे बचा जाए? वास्तव में यह बीमारी कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी नहीं कही जा सकती। जिस प्रकार से आप लोगों ने कोरोना जैसी बड़ी बीमारी से लड़ा, उसी प्रकार आप संयम रखते हुए, सुरक्षित रहते हुए इस बीमारी से भी लड़ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि यह ब्लैक फंगस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यह क्या है, यह किसे प्रभावित करता है, यह कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं और इसके रोकथाम क्या क्या हो सकते हैं। जब से यह फंगस की चर्चा हर जगह हो रही है, सभी के दिमाग में एक प्रतिबिंब जैसा बन गया है कि कहीं यह बीमारी भी कोरोना जैसे लोगों को मृत्यु की तरफ ना ले जाए। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप ब्लैक फंगस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखेंगे और आप हर प्रकार की बेसिक जानकारी रखेंगे, तो यह ब्लैक फंगस बिल्कुल भी आपके नजदीक नहीं आने वाला। दरअसल जैसे आपने जाना कि कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति में 90% जो चांस होते हैं, वह बचने के पूरे चांस होते हैं अगर वह अपने से सुरक्षित रहा तो। उसी प्रकार से जो ब्लैक फंगस है, उससे मनुष्य के मृत्यु और जीवित होने का जो दर है, जो परसेंटेज है, वह लगभग 50% बन जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह कोरोना से ज्यादा असरदार हो सकती है। लेकिन आपके मन में यह बीमारी सभी को होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले प्रश्न की ओर आएंगे कि क्या है ब्लैक फंगस, क्या है? दरअसल ब्लैक फंगस को मेडिकल रूप में म्यूकोरमायोसिस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? म्यूकोरमायोसिस नाम दिया गया है, जो म्यूकोरमाइसिटिस नामक फंगस से फैलता है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यह क्या है। इसे हम म्यूकोरमायोसिस के नाम से जानते हैं। दूसरा, आपने जाना कि इसे ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं। दरअसल इसे ब्लैक फंगस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह फंगस हमारी नासा गुहा से शरीर में प्रवेश करता है, तो नाक के कुछ इस हिस्से पर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, जिस कारण से हम इसे ब्लैक फंगस का नाम देते हैं। जब आप दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं, यह किसे प्रभावित करता है, तो यह उन्हीं व्यक्तियों को प्रभावित करेगा जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। आपके दिमाग में बार बार यह प्रश्न, क्या हर व्यक्ति को ब्लैक फंगस जैसी बीमारी होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक फंगस बीमारी उन्हीं लोगों को होगी जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर होता है। दरअसल वर्तमान समय में यह ब्लैक फंगस बीमारी कोरोना पीड़ित व्यक्तियों को ज्यादा पकड़ रही है, या जो व्यक्ति कोरोना बीमारी से जूझ रहे हैं उन पे ज्यादा असर दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना से पीड़ित व्यक्ति बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करता है। जब बहुत सारी दवाइयां उसे दी जाती हैं, तो उन दवाइयों, उन एंटीबायोटिक के खाने से उसकी शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वह लगातार कमजोर होता चला जाता है, जिस कारण उसमें ब्लैक फंगस पकड़ने का या ब्लैक फंगस जैसी बीमारी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आपने देखा कि लगातार कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को स्टेरॉइड की मात्रा ज्यादा से ज्यादा दी जा रही थी, और इस स्टेरॉइड की मात्रा को लगातार बढ़ाते रहने से उस व्यक्ति की प्रतिरक्षा क्षमता, जो इम्यून सिस्टम है, वह कमजोर होता दिखाई दिया और उसे एक नई बीमारी जिसे ब्लैक फंगस का नाम दिया गया, उससे वह जकड़ लिया गया। और ब्लैक फंगस इतना ही नहीं, इतना ज्यादा खतरनाक है
कि इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो आपने जाना कि किस तरीके से यह किन किन लोगों को प्रभावित करता है। तो महत्वपूर्ण बात होगी इम्यून सिस्टम की। ज्यादा स्टेरॉइड की मात्रा होने से जो एंटीबॉडी है वह कमजोर पड़ जाता है और हम धीरे धीरे इसमें फंसते चले जाते हैं। तीसरे प्रश्न की जवाब और आएंगे कि यह कैसे फैलता है। दरअसल जैसा कि आपने देखा कि स्टेरॉइड की मात्रा लगातार बढ़ने से शरीर में यह रोग बढ़ जाता है। उसी के साथ जो डायबिटीज रोगी हैं उनके शरीर में इसके बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा चांस होते हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि अभी ज्यादातर लोग भाप ले रहे थे इस बीमारी में, कोरोना में काढ़ा ज्यादा पी रहे थे, अर्थात स्टीम इनहेलेशन। अधिक स्टीम इनहेलेशन जब व्यक्ति करता है तो उससे भी यह बीमारी होने की ज्यादा चांस होते हैं। क्योंकि जब एयर मॉइस्चर, एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि ब्लैक फंगस बीमारी जो है वह मॉइस्चर से, नमीदार जगह से जल्दी पकड़ती है। जैसे आपने ब्रेड रख दिया तो आप जब ब्रेड रखते हैं या रोटी रखते हैं, थोड़ा भी उसमें सिड़न होती है, थोड़ा भी नमी होती है, मॉइस्चर होती है, तो उसमें एक फंगस पकड़ लेता है, फंगस आ जाता है व्हाइट कलर का, जिसे आप व्हाइट नाम दे सकते हैं। ब्लैक कलर आ जाता है, ब्लैक नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार से यह बीमारी जो है वह मॉइस्चर जैसी चीजों इसके लिए महान शत्रु का काम करती है। तो अधिक स्टीम इनहेलेशन से भी यह बीमारी लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ जितने कैंसर रोगी हैं, कैंसर पीड़ित व्यक्ति हैं, उनमें जब कीमोथेरेपी किया जाता है तो वहां से भी यह बीमारी बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। दरअसल एनवायरमेंट में, वायु में जो फंगस के स्पोर्स मौजूद होते हैं वह धीरे धीरे हमारे नासा गुहा द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और यह बीमारी हमारे ऊपर आ जाती है। साथ ही साथ खराब भोजन करने से और कहीं कटा पिटा है घाव के माध्यम से भी यह बीमारी हमें हो जाती है। चौथे प्रश्न की ओर आएंगे कि ये इसके लक्षण क्या हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारी हमारे ऊपर आ चुकी है। तो सबसे पहले इसका प्रभाव जो होता है वह आंखों पर होता है। आंखें जो हैं उसमें दर्द शुरू हो जाता है, सूजन शुरू हो जाती है, साथ ही साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि ब्लैक फंगस से आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। खांसी का आना, कम दिखाई देना, उल्टी होना, उल्टी के साथ ब्लड का आना, ये सभी चीजें ब्लैक फंगस के लक्षण होते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि इसके उपचार क्या क्या हैं, प्राथमिक उपचार आप क्या कर सकते हैं, या ब्लैक फंगस जैसी बीमारी के क्या क्या उपचार हो सकते हैं। तो जब ब्लैक फंगस से व्यक्ति पीड़ित हो जाएगा तो इसमें एंटी फंगल दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ब्लैक फंगस को रोकने के लिए, बचाव के लिए आप एंटी फंगल दवाओं का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जब कुछ ऐसे टिश्यूज, ऐसे पार्ट्स जो बिल्कुल पूरी तरह इफेक्टेड हो जाते हैं, हम उन इफेक्टेड टिश्यूज को हटा करके भी अपने शरीर को इस फंगस से बचा सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि लिपोसोमल जो एक इंजेक्शन होता है, लिपोसोमल इंजेक्शन भी इस ब्लैक फंगस के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। और साथ ही साथ एम्फोटेरिसिन बी एक दवा है, वह भी ब्लैक फंगस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लास्ट प्रश्न की ओर आएंगे, रोकथाम इसकी कैसे की जा सकती है। तो जैसा कि आपने देखा कि नमीदार हिस्सा, खराब भोजन और घाव या गंदगी से यह ज्यादा फैलता है, तो आप अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखकर, साफ रखकर इस बीमारी से बच सकते हैं। साथ ही साथ नमी, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर को जितना ज्यादा से ज्यादा आप अवॉइड करेंगे, उतना इस फंगस के फैलने का जो प्रतिशत है, जो चांस है, वह कम हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग इससे बिल्कुल भी डरे नहीं, बस अपने आप को बचाव करें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।